करो। क्या? लल्लू सो गया और बच्चे को उठा लो, खोल दे और यहाँ से भाग सकते हैं हमको। ठीक है। उन्होंने कहा है कि प्रधान और इस बच्चे का कर्तव्य है। एक काम है। क्या? देखो लल्लू इधर तो इधर उधर तो रही है। नहीं मैं इधर चल यहाँ भाग एक काम करो, अब सवाल है बच्चे हमको दो। और लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आज अपने एक दौरान के लिए अपने भाई के बच्चों को कट करने के लिए कहा गया है कि आपना आपना होता है, पराया पराया होता है। जब अपनी ही औलाद छुड़ा देते हैं माँ बाप को कि हमारे भाई की संतान है, तो हमारे जाकिर का मालिक बनने आया है। हमारा हो गया। ये किस बात की है?
कोई पता भी नहीं है। मैं तुझे तरफ से गीता, क्या सोच रही हो? आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि मुन्ना भी घर आ गया और तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो गई। मालिक की कृपा से बेहद खुशी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, लेकिन आज भी तुम्हारा चेहरा मुरझाया नजर आ रहा है और आंखों में आंसू भी दिखाई दे रहे। आखिर बात क्या है? क्या कारण है, बोलो। स्वामी, क्या बताऊं? मैं तो मुन्ने को बुला रही थी, सो गई थी। ना मालूम किसने आकर तेरे मुन्ने को क्या क्या कह रहे हो गीता? पहले मुन्ने को मुझे दो। इधर आओ, इधर आओ। क्या हुआ हराम खोर? ऐसा करके तुझे क्या मिला? बोल, तेरे प्यार दुलारू मैंने कौन ऐसी कमी कर रखी थी? आज तूने मासूम मुन्ने को उजाड़ दिया। खाने में जहर देकर तू मेरी जिंदगी का खात्मा कर देगी। आज तूने चिड़िया वालों के सामने साबित कर दिया कि जो माँ अपने बेटे का खून कर सकती है, वो अपने जेठानी के कोख पे ठोक कर सकती है। आज मैं तेरी खाल खींच करके रख दूंगा। ऐसा करके तुझे क्या मिला पता? किया है, क्योंकि मैंने चश्मदीद देखा कि मुन्ने की तेरे हाथों में और खून से तरबतर कतारी। इससे और क्या हो सकता है? पता चला आज मैं तुझे दुनिया से विदा करके रख दूंगा। किया
आपको मालूम होना चाहिए कोई अपने बेटे का कत्ल कैसे कर सकती है। सब कुछ मानता हूं, लेकिन आज तूने मेरे घर में झगड़ा भी पैदा कर दिया। भाई भाई में बंटवारा भी तेरी वजह से हो गया, और आज तूने इस दुनिया से मेरे मासूम मुन्ने को भी उजाड़ दिया। मेरी बात सुन, आज तेरी एक भी बात नहीं सुनूंगा। अरे कितना सुन मेरा छोड़कर यहाँ से चली जा, वरना मैं तेरी कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। क्या तेरी बात सुनो, क्या तेरी बात सुनो, आज तेरे ऊपर से मेरा हर विश्वास उठ गया है। आराम कर।
धक्के मार कर तुझे घर से भगा दूंगा। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। निकल जा, मेरे नजरों से दूर हो जा, वरना गीता मैं तुझे धक्के मार करके भगा दूंगा। जाएगी कि नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। हराम हो, आज तूने मेरी दुनिया उजाड़ करके रख दिया। इस गली मोहल्ले से गुजरूंगा, लोग मुझे ताने मारेंगे कि ये वही आकस्मा है जिसकी पत्नी ने अपने मासूम बेटे का खून कर दिया था। चल रहा हो, मालिक तेरा ही सहारा है। आज पता चल जाएगा गीता एक मासूम बेटे का खून करने का अंजाम क्या होता है, तो समय बताएगा। यह मालिक तेरा ही सहारा है। आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। रक्षाबंधन का त्योहार है और मेरा भाई आकाश ना जाने अपने आप को क्या समझता है हरामखोर। उस दिन मेरे कहने से मेरा पैसा नहीं दिया। आज मैं रक्षा बांधने जा रही हूँ उसके हाथ में और ऐसा प्यारी प्यारी बात करूंगी, थोड़ी प्यारी बातों में आ जाएगा, अपने हाथ में राखी बंधवाएगा। मैं मीठा अपने हाथ से बनाई, उसमें जहर मिला कर ये मीठा खाते हुए या तो पागल हो जाएगा या तो मर जाएगा। चलते उसके पास आगे आगे देखते जाइए कि होता क्या है। कि कहाँ गई ले लड़कैया हो तनी हमके बता।
आ गया। ऐसा लग रहा है कि शरीर में बड़ी थकावट आ गई है। थोड़ी देर यहीं पर रुकूंगा, फिर आगे चलूंगा। मालिक तेरा ही सहारा है। भैया, आकाश भैया, बहन, आज मैं क्या देख रहा हूँ कि उस दिन तूने मुझे अपने दरवाजे पे एक भाई ने भिखारी समझ करके भगा दिया था, और आज इस भाई के दरवाजे पर तू कैसे आई है बहन, मैं जानना चाहता हूँ। उसकी दिन की बात याद न करो भैया। आपके चले आने से मुझे बहुत दुख हुआ भैया। अपनी गलती पर मुझे बहुत एहसास हुआ, लेकिन भैया क्या करूं, जो बीत गया वो तो वापस नहीं बहन, आएगा ना भैया। मैंने तुझसे ये भी कहकर आया था कि तेरे पैसे का इंतजाम हो जाएगा तो तेरे घर स्वयं पहुंचा दूंगा। तो यहाँ तक खाना उठाने की क्या जरूरत थी बहन? मैं पैसे के लिए नहीं आया हूँ भैया। फिर क्या करने आई हो बहन? आज रक्षाबंधन का त्योहार है भैया। भाई बहन का अटूट रिश्ता है भैया। इससे बड़ा कोई रिश्ता मेरी राखी बांधने आई है। भैया, मैं राखी बांधने के लिए आई भैया। बहन, अगर तू राखी बांधने आई है तो मत सोच कि मैं तुझे अपने दिल से हटा दिया हूं। आज भी तेरे लिए मेरे दिल में वही जगह है जो एक भाई के प्रति एक बहन का होता है। मैं बैठता हूँ, आपने मेरी गलती माफ कर दी। तो मेरे हाथों में राखी बांध दे। गलती तो तेरी हमेशा हमेशा के लिए माफ है। तू गलती के लिए क्यों परेशान है? कुछ भी हो, तू मेरी सगी बहन है। जिस माँ बाप से मैं पैदा हूँ उसी जगह से तू भी आई है। भैया बैठिए फिर। खोलो, मैं अपने हाथों से मीठा बनाकर तुम्हारे लिए लाई हूँ। कैसा भैया, ठीक है ना?
से खा रहा हूं। हाँ भैया, इतना मीठा तुम्हें कभी मिल भी नहीं सकता खाने में। बहन, आज मुझे एक बात का दुख है। क्या? दुख ये है कि आज के दिन हर बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधी होगी और भाई कुछ न कुछ जरूर दिया होगा, लेकिन मैं इतना बदनसीब और अभागा भाई हूँ कि तेरे हाथों में कुछ भी नहीं दे सका। बहन, कैसी बात करते हो? आप बहुत खुश नसीब हो भैया, अभागे, इसलिए कि राखी की बधाई मुझे मिल चुकी है भैया। ये कैसी बातें कर रही हो बहन? भैया मैंने तुझे दिया भी नहीं और तू पा भी गई। मैं तो पा गई ना, मैं अपने हाथों से मीठा बना के मैं लाई। समझ गया बहन, हाँ। तू इस बात को इसलिए कह रही है कि आज मेरे पास मालिक ने इतनी बड़ी दौलत नहीं दिया है, छोटी कौड़ी नहीं दिया है, इसलिए कि मैं देने से मोहताज हूँ, इसलिए तू अपने भाई के प्रति कह रही है कि मैंने राखी की बधाई पा लिया। हाँ भैया। अच्छा भैया, मैं चलूं? जाओ बहन। भैया नमस्ते। नमस्ते। मैंने तुझे राखी की बधाई नहीं दिया और तूने राखी की बधाई भी पा लिया। कितनी अच्छी बहन है कि पैसा भी नहीं दिया और राखी की बधाई भी पा लिया। तुम्हारी बहन, मालिक तुझे दुनिया में सलामत रखे। ये बात न जाने मुझे कुछ चक्कर आ रहा है, मेरा शरीर कांप रही है, ऐसा लगता है कि ये दुनिया मेरे हाथ सब क्या हो रहा है परमात्मा, ये सब क्या हो रहा है? गीता मुझे माफ करना, जाओ हमेशा खुशहाल रहो। तेरा पति आकाश ये दुनिया छोड़कर उसकी दिला गया तो उसकी दिला गया तो
तेरा कैसा फैसला है ऊपर वाले? मेरे स्वामी जी मुझे घर से बेघर कर दिए। अब मैं कहाँ चाहूँ